तो आइए आज का हमारा पाठ, इस पाठ में हम सीखने जा रहे हैं सप्तमी बहुव्रीहि समास। और आपके जो सीबीएसई के पाठ्यक्रम के अनुसार ये हमारा अंतिम बहुव्रीहि समास होगा। यानी जब हम समास का विग्रह करेंगे तो विग्रह के दरमियान हम यत शब्द को सप्तमी विभक्ति कब लगाएंगे, किस परिस्थिति में लगाएंगे, ये हम हमारे आज के इस पाठ में सीखेंगे। और इसके साथ साथ ही हमारा जो बहुव्रीहि समास का प्रकरण है वो भी समाप्त हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। ये यहाँ पर आपको मेरे पटल पर लक्षण दिख रहा है बहुव्रीहि समास का। माफ कीजिए, बहुव्रीहि समास का नहीं, बहुव्रीहि समास में हमारा समास सप्तमी बहुव्रीहि कब होता है उसका। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यदि समास का उत्तर पद यानी कौन सा पद, तो देखिए ये हमारा उदाहरण है। उदाहरण में ये पुरुष, ये हमारा उत्तर पद है, वीर पूर्व पद है, पुरुष उत्तर पद है। इस उत्तर पद का अधिकरण, अधिकरण का मतलब क्या है, लोकेशन यानी उसका स्थान, यदि अन्य पद हो तो वह समास सप्तमी बहुव्रीहि समास होता है। अब जैसे कि इस उदाहरण में आप देख सकते हैं कि वीर और पुरुष, इसका विग्रह भी मैंने यहां पर ही करके दिया है कि वीराः पुरुषाः यस्मिन् सह वीर पुरुषः ग्रामः। तो जैसे कि इस उदाहरण में आप देख सकते हैं कि ये पुरुष, पुरुषाः, और ग्राम, ग्राम हमारा अन्य पद है। ये पुरुषों का लोकेशन, रहने का स्थान, ये ग्राम है। यानी मान लीजिए ये कोई गांव है और इस गांव के अंदर जो पुरुष है, रहने वाले लोग, ये सारे के सारे लोग वीर है। तो इसीलिए ये जो गांव है, ये जो ग्राम है, ग्राम का मतलब गांव होता है, इस गांव को वीर पुरुषः ग्रामः, ऐसा हमने समास करके विशेषण दिया है। गांव, कैसा गांव, तो वीर पुरुष है जिसमें, यहां पर देखिए आप सप्तमी यत शब्द को लगी हुई, ये सप्तमी यस्मिन यानी जिसमें, अंग्रेजी में बोलूं तो इन विच। तो वीर पुरुष है जिसमें, इन विच वह वीर पुरुषः ग्रामः। तो इस तरह से ये जो उत्तर पद है, इस उत्तर पद का लोकेशन अन्य पद है, तो हमारा यह समास सप्तमी बहुव्रीहि समास है। अब बहुत सारे जगह पर ये जो उदाहरण आप देख रहे हैं, इसमें वीर पुरुषकः, ऐसा भी आप लोगों को देखने को मिलता है। ये क प्रत्यय देखने को मिलता है बहुत सारी जगह पर। ये क स्वार्थी प्रत्यय है, यानी जिसको मैंने आपको पिछले भी एक उदाहरण में बताया था, एक सेल्फिश प्रत्यय है। ये स्वार्थी प्रत्यय है, यानी ये जिसको लगा है उसी के का ही अर्थों को व्यक्त करता है। इससे हमें डरना नहीं है। मूल शब्द है वीर पुरुष, वीर पुरुष है जिसमें वह गांव। तो ये एक छोटा सा लक्षण मैंने आपको समझा दिया। अब इसको हम और अच्छे से समझने के लिए अभ्यास करेंगे। अभ्यास यानी ये जो नियम है, ये जो आप नियम अभी अभी सीखे हैं, इस नियम पर आधारित अन्य उदाहरण देखना और उनको समझना, उनका विग्रह करना, यह अभ्यास होता है। तो चलिए पहला उदाहरण है सुंदरोद्यानः ग्रामः। अब इस उदाहरण को भी मैं ही आपको समझा देता हूं, उसके बाद हम आगे अन्य उदाहरणों को आप प्रयत्न करना। तो पहली बात, तो बच्चों इस उदाहरण में पूर्व पद है सुंदर, उत्तर पद है उद्यान, उसके बाद हमें लगाना है यत शब्द और उसके बाद हमें लगाना है तत् शब्द। तो इससे हमारा इस समास का विग्रह पूरा हो जाएगा। अब लगाने से पहले हम ये जो सुंदरोद्यान ग्राम शब्द है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों ग्राम, ग्राम का मतलब क्या होता है, गांव। अब कैसा गांव, तो ऐसा गांव जिसके उद्यान सुंदर है। उद्यान का मतलब होता है बगीचा, गार्डन, और सुंदर का मतलब होता है ब्यूटीफुल। अब देखो बच्चों, इस उदाहरण में हमारा उत्तर पद उद्यान है, और ये उद्यान कहाँ है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द उद्यान, तो वो लोकेशन है ग्राम, गांव। तो बच्चों ये सप्तमी बहुव्रीहि समास है। तो चलिए देखते हैं इसका विग्रह करके। सबसे हमारा जो क्रम है, लिंग, वचन और विभक्ति के अनुसार, और अंतिम में हमारा उत्तर आ जाएगा।
तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं उद्यान। उद्यान शब्द का लिंग, उद्यान मतलब गार्डन, और ये शब्द नपुंसक लिंग का है। अब चूंकि उद्यान नपुंसक है तो उसका विशेषण सुंदर, ये शब्द ये भी नपुंसक होगा, तो सुंदर उद्यान दोनों भी नपुंसक में गए। और अब देखते हैं यत और तत्। यत और तत् इन दोनों शब्दों का जो लिंग है वो लिंग अन्य पद के अनुसार हम निश्चित करते हैं। अब हमारे इस उदाहरण में जो अन्य पद है वो अन्य पद कौन सा शब्द है? हमारे उदाहरण में अन्य पद ग्राम है, और ग्राम शब्द पुल्लिंग का है, इसलिए यत और तत् ये दोनों शब्द भी पुल्लिंग के हो गए। उसके बाद हम देखते हैं वचन को। तो गांव है, अब यहाँ पर कोई भी रेफरेंस हमें नहीं दिया है कि गांव में कितने उद्यान हैं, तो हम नॉर्मली एक वचन के साथ जाएंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि गांव में एक ही उद्यान होगा, तो यहाँ हमने लिया एक वचन। वैसे बहुवचन का अगर यदि हमें रेफरेंस मिलेगा तो बहुवचन भी ले सकते हैं, द्विवचन भी ले सकते हैं, लेकिन अभी हमें सॉल्व ही करना है तो एक वचन ले रहे हैं। अब यथ और तथ इनका वचन क्या है? अन्य पद को देखो, अन्य पद हमारा ग्राम एक वचन में है, तो हमारा जो यत और तत् ये दोनों शब्द है ये भी एक वचन में ही होंगे। अब देखते हैं विभक्ति। विभक्ति यहाँ पर उद्यान ये भी प्रथमा में है, सुंदर भी प्रथमा में है, और तत् शब्द भी प्रथमा में ही होगा। विभक्ति हमें देखनी है यत शब्द की। अब यत शब्द को हम कौन सी विभक्ति लगाएंगे? तो यहाँ पर हम देखेंगे संबंध क्या है, किस प्रकार से बन रहा है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर आप लोगों ने देखा तो हमारा उत्तर पद क्या है? उद्यान है, और उद्यान का लोकेशन हमारा अन्य पद है, तो इसीलिए यहाँ पर लोकेटिव केस यानी सप्तमी विभक्ति लगेंगी। तो इस तरह से हमने सभी के रूप को अब तय कर दिया, कौन सा किस लिंग में होगा, वो वचन क्या होगा, विभक्ति क्या होगी। अब चलिए, अब ये सुंदर शब्द, सुंदर शब्द है, ये नपुंसक लिंग एक वचन में और प्रथमा विभक्ति, ये बनेगा सुंदरम। और उद्यान शब्द, उद्यान शब्द भी हमारा नपुंसक लिंग एक वचन और प्रथमा विभक्ति, ये बनेगा उद्यानम। और अब यत शब्द को देखिए, ये पुल्लिंग में है, एक वचन में है, लेकिन इसकी विभक्ति जो है विभक्ति सप्तमी बनने जा रही है, सप्तमी विभक्ति ये बन। आपको अगर टेबल याद है यत शब्द का तो ही आप इसका उत्तर दे पाओगे, नहीं तो नहीं दे पाओगे। उसके बाद तत् शब्द, पुल्लिंग एक वचन और प्रथमा जो बनता है सह। तो इस तरह से हमने तय कर दिया सुंदरोद्यान ग्राम, यानी ब्यूटीफुल गार्डन विलेज, तो ऐसा गांव जिसके उद्यान सुंदर हैं। तो सुंदरम उद्यानम यस्मिन सह सुंदरोद्यान ग्राम। बच्चों कोई प्रश्न है इसमें? अगर प्रश्न है तो पूछो, नहीं तो अगले उदाहरण की तरफ हम जाएंगे। चलिए अगले उदाहरण पर हम जाते हैं। अगला है जिज्ञासु छात्र ग्राम। अब इसके को पहले मैं पार्श्वभूमि समझा देता हूं। यहाँ पर एक ऐसा गांव है, अ विलेज, कि जहां के छात्र यानी स्टूडेंट ये जिज्ञासु है। जिज्ञासु का मतलब होता है क्यूरियस, और छात्र यानी स्टूडेंट। अब यहां पर आप नोटिस कर पाओगे, यहां पर छे च से ये तुगागम संधि हुआ है, जिज्ञासु छात्र। तो चलो इस सारी चीजों को इग्नोर करते हुए अब प्रथा है क्या आज? नहीं सर। अच्छा, तो ये स्नेहल कौन है? हाँ ठीक है, भूमि। जवाब दो तुम मुझे। देखो स्नेहल है, यशिका है, भूमि है, स्वर्णिम है, चारों तो हो तुम लोग। हाँ, अच्छा ठीक है। नहीं, तुम्हारा ही अगर है दूसरा तो कोई बात नहीं है। चलो बताओ, इसमें कौन बताएगा पूर्व पद और उत्तर पद? सर मैं हाँ बोलो। जिज्ञासा। क्या कहा, फिर से बोलो। जिज्ञासा।
नहीं नहीं नहीं, जिज्ञासा नहीं, सुनो सुनो, मैं एक बात को क्लियर कर देता हूं। क्यूरियस यानी जिज्ञासु, और तुमने जो कहा ना जिज्ञासा, ये भिन्न शब्द है, और इसके लिए अंग्रेजी में भी भिन्न शब्द है, वो है क्यूरियोसिटी। ओके सर। तो क्यूरियस और क्यूरियोसिटी ये दोनों अलग अलग शब्द है, भिन्न शब्द है। तो हमारा पूर्व पद है जिज्ञासु और छात्र। हाँ, छात्र ये हमारा उत्तर पद है। उसके बाद हम लगेंगे यत और तत्। तो चलो अब बताओ लिंग वचन विभक्ति। सर पुल्लिंग। हाँ, छात्र का लिंग है पुल्लिंग, और जिज्ञासु का भी पुल्लिंग। यत तत् का सर नपुंसकलिंग। अच्छा, तो यत और तत् का लिंग किससे तय होता है? सर ग्राम। ग्राम से। अब ग्राम का लिंग बताओ क्या है? सर पुल्लिंग। पुल्लिंग है। तो यत और तत् इनका भी लिंग पुल्लिंग क्यों नहीं है? सर उनका भी लिंग पुल्लिंग आएगा। हाँ, मुझे लगा ग्राम की नपुंसकलिंग है। नहीं नहीं ना, देखो ना, इसको लिखा है ना ग्राम, हाँ ऐसा लिखा है, तो पुल्लिंग है। चलो वचन बताओ। सर एक वचन। हाँ एक वचन है, लेकिन हम जनरली बुद्धिमान के जिज्ञासु छात्र वाला गांव है वो, तो यहाँ पर बहुवचन लेने में, हालांकि एक वचन अब यहाँ पर रेफरेंस नहीं दिया है, तो तुम्हारा एक वचन भी गलत नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर बहुवचन लेना चाहिए। क्या कहना है? हाँ सर, क्योंकि स्टूडेंट बहुत सारे हैं। हाँ, वैसे अगर रेफरेंस अगर एक छात्र का मिल रहा है तो एक वचन लेना भी गलत नहीं। तुमने जो पहले उत्तर दिया मुझे एक वचन, वो गलत नहीं है, लेकिन फिर भी हम बहुवचन लेंगे। ओके। छात्र बहुवचन तो जिज्ञासु भी बहुवचन। अब ये यत और तत् इनका लिंग क्या बहुवचन होगा क्या? नहीं सर, एक वचन। एक वचन ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पर ग्राम शब्द एक वचन ही है, इसलिए तो ये रहा एक वचन। चलो विभक्ति। सर प्रथमा। हाँ, ये प्रथमा, ये भी प्रथमा, एतत् शब्द भी प्रथमा। अब यत शब्द की विभक्ति अलग है, इसकी विभक्ति क्या होंगी? सप्तमी। सप्तमी। सप्तमी क्यों होंगी ये मुझे बताओ। सर क्योंकि ये जिज्ञासा है, वो छात्र है। नहीं नहीं नहीं, गलत 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 गलत। जिज्ञासा छात्रों में है इसलिए नहीं, छात्र गांव में है इसलिए सप्तमी। हमने क्या सीखा कि उत्तर पद का लोकेशन देखना है हमें बेटा। हाँ सर। हमें किसका लोकेशन देखना है? उत्तर पद का। उत्तर पद का देखना है। अरे यार, सब कुछ चला गया अब तो। ठीक है, फिर से लिखना पड़ेगा। जिज्ञासु छात्र यत तत्। लिंग वचन विभक्ति। पुल्लिंग 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 पुल्लिंग, बहुवचन बहुवचन, एक वचन एक वचन। हाँ, ये है प्रथमा प्रथमा प्रथमा, लेकिन ये बनेगी सप्तमी। तो चलो, सारे लिंग वचन विभक्ति हमने निश्चित कर दिए सभी शब्दों के। हाँ सर। अब रूप बताओ। जिज्ञासु शब्द सबसे पहला, ये है पुल्लिंग में, लेकिन बहुवचन में है प्रथमा विभक्ति की। ध्यान रखकर, यानी सावध होकर इसका उत्तर दो मुझे। जिज्ञासु शब्द का बहुवचन। सर जिज्ञासा। हाँ बिल्कुल सही, करेक्ट, जिज्ञासवा। जिज्ञासु जिज्ञासवः।
आगे छात्र का बहुवचन छात्रा, छात्राः, जिज्ञासवः छात्राः, और आगे अस्मिन् सः, यस्मिन् सः, अस्मिन् नहीं यस्मिन, यस्मिन् बोला सर। अच्छा अच्छा ओके ओके, यस्मिन् सः। तो ये हुआ उत्तर जिज्ञासु छात्रः ग्रामः, यानी जिज्ञासवः छात्राः यस्मिन् सः ग्रामः, यानी जिज्ञासु छात्र है जिसमें, वह जिज्ञासु छात्रः ग्रामः। बेटा स्वर्णिम जवाब दो। हाँ। चलो बताओ पूर्व पद। उत्तम शिक्षक, उत्तम शिक्षक, यत और तत्। चलो अब बताओ इसका लिंग, वचन और विभक्ति। बताओ बेटा। पुल्लिंग। हाँ, शिक्षक शब्द पुल्लिंग है, तो उत्तम शब्द भी पुल्लिंग में। यत और तत् का लिंग पुल्लिंग। ये भी पुल्लिंग है। और वचन क्या होगा? एक वचन। एक वचन। देखो यशिका, तुमने छात्र के लिए एक वचन बताया था, तो वहां पर हमने जानबूझकर बहुवचन लिया क्योंकि गांव में बहुत सारे छात्र हो सकते हैं। अब वैसे गांव में होने के लिए तो शिक्षक भी बहुत सारे हो सकते हैं यहाँ पर। हाँ। जैसे कि मलकापुर में ही बहुत सारे शिक्षक है, लेकिन शिक्षक एक भी हो सकता है। हाँ तो यहाँ पर एक भी सही है, दो भी सही है और बहुत सारे भी सही है। अब स्वर्णिम ने एक बताया तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। हल जैसे कि शिक्षक तो कम ही होते हैं गांव में छात्रों की तुलना में, लेकिन बहुवचन भी सही है यहाँ पर। हाँ, अगर रेफरेंस दिया है तो वही देखना पड़ेगा। चलो स्वर्णिम आगे बताओ, यत तत् का वचन बताओ। एक वचन। एक वचन, ये भी। अब विभक्ति बताओ। प्रथमा। प्रथमा, ये प्रथमा, ये भी प्रथमा। ओह, अब लेकिन यत शब्द की विभक्ति बताओ। सप्तमी। क्यों? क्योंकि शिक्षक ग्राम है। हाँ, क्योंकि शिक्षक का लोकेशन, शिक्षक का अधिकरण ग्राम है। तो चलो अब मुझे अंतिम उत्तर बताओ। उत्तमः शिक्षकः यस्मिन् सः। उत्तमः शिक्षकः यस्मिन् सः। उत्तमः शिक्षकः यस्मिन् सः उत्तम शिक्षकः ग्रामः। भूमि। भूमि निर्मला ग्राम मार्गः। हाँ, निर्मल मार्ग यत् यत् तत्। हाँ चलो अब बताओ मुझे लिंग वचन विभक्ति बताओ। पुल्लिंग। पुल्लिंग सही है। चारों का पुल्लिंग। चारों का पुल्लिंग। वचन एक वचन। वैसे एक वचन लिख सकते हो, लेकिन गांव में मार्ग शब्द का मतलब बताओ मुझे क्या है? रास्ता। रास्ता। और क्या गांव में एक रास्ता हो सकता है? नहीं। कुछ कुछ गांव हैं ऐसे, बहुत रेयर है कि जिनमें सिर्फ एक ही रास्ता है, लेकिन नॉर्मल अगर हम देखें कॉमन सेंस में तो बहुवचन मेरे ख्याल से यहाँ ठीक है। वैसे तुम्हारा कहना भी गलत नहीं है, रेफरेंस नहीं है तो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर हमने विवेक लगाया
तो बहुवचन मेरे ख्याल से ठीक है। हालांकि एक वचन तुमने जो पहले बताया वो गलत नहीं था। आगे बोलो। एक वचन। विभक्ति। प्रथमा। प्रथमा प्रथमा प्रथमा। अब ये यत शब्द की विभक्ति मेरे को तुम बताओ। सप्तमी। क्यों? क्योंकि मार्ग ग्राम के अंदर है। हाँ, क्योंकि मार्ग का लोकेशन ग्राम है। तो सप्तमी विभक्ति। अब मुझे तुम उत्तर बताओ, अंतिम उत्तर क्या होगा? निर्मला। निर्मलाः। मार्गः। निर्मलाः मार्गाः यस्मिन् यस्मिन् सः। सः निर्मलाः मार्गाः यस्मिन् सः निर्मलमार्गः ग्रामः। चलो। प्रसिद्ध मंदिरः ग्रामः। ऐसा गांव जिसके मंदिर प्रसिद्ध है, फेमस फेमस है। अब ये यशिका, चलो जवाब दो बेटा। हाँ सर। सर प्रसिद्ध। पूर्व पद है प्रसिद्ध। एक मिनट मेरे को लिखने दो। हाँ, प्रसिद्ध मंदिर। अरे यार पूरा नहीं हो गया। प्रसिद्ध मंदिर। आगे है यत और तत्। अब बता मुझे लिंग वचन विभक्ति बताओ। सर लिंग। नहीं बेटा, किसका लिंग पुल्लिंग है? मंदिर। नहीं, मंदिर शब्द का खुद का अपना ओरिजिनल लिंग नपुंसक है। ओके सर। और बताओ। सर प्रसिद्ध। हाँ, प्रसिद्ध का भी लिंग नपुंसक होगा। वो तो भूमि कुछ बोलना चाहती थी, बोलो बेटा। सर पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में डिफरेंस कैसे समझते हैं नॉर्मली? हाँ, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग कैसे समझना है? तो क्या बेटा, अभी तुम्हारी परीक्षा 1 महीने पर है, तो इसमें जो प्रोसेस है इस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं कर सकते हैं। तो ये जो लिंग शब्द है आप लोगों को पर्सनली खुद ही पता होना चाहिए। अब इसके लिए क्या करोगे आप? इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करोगे, ज्यादा से ज्यादा शब्दों से तुम जाओगे। जो हमारे नॉर्मल इस्तेमाल की जो चीजें हैं आसपास, उनकी एक लिस्ट बनाओ और उसके लिंग देखो, समझो। किसी का नहीं पता है तो मुझे पूछो, नहीं तो डिक्शनरी है आप लोगों के पास, ऑनलाइन डिक्शनरी बहुत सारी है, तो वहां से आप एक कलेक्शन बनाओ। तो अभी वैसा, तो ये अब बिल्कुल अलग टॉपिक है, लिंग कैसे पहचाने, उस पर हम कभी बाद में बात करेंगे। अभी मैंने बता दिया कि मंदिर शब्द का लिंग नपुंसक है। तो अब आगे बढ़ो निशिका। यत और तत्। हाँ, यत और तत् का लिंग पुल्लिंग। पुल्लिंग है। हाँ, अब वचन बताओ। सर अपना वचन बहुवचन ले सकते हैं। हाँ, ले सकते हैं। बहुत सारे होते हैं हाँ, एक भी ले सकते हैं, बहुवचन भी ले सकते हैं। बहुवचन। और यत तत् का? सर एक वचन। एक वचन। और विभक्ति? एक वचन। नहीं नहीं, वो हो गया ना, एक वचन की बात हो गई। विभक्ति बताओ। प्रथमा। हाँ, बेटा बच्चों 1 मिनट। हाँ, बच्चों 1 मिनट। हाँ, मेरा शायद डेटा पैक खत्म होने जा रहा है, तो मुझे थोड़ा रिचार्ज करने के लिए थोड़ा समय दो, नहीं तो हमारी जो क्लास है वो बीच में ही कट हो जाएंगी।